तो चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, परमात्मा से, उस दिव्य शक्ति से कैसे जुड़ें। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरी खोज है। तो आइए इस सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि वो भगवान जिसके बारे में कहते हैं कि वो कण कण में है, हर जगह है, आखिर हमें इतना दूर क्यों लगता है, महसूस क्यों नहीं होता है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अक्सर हमें यही लगता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता ना बहुत कठिन है, शायद ऊंचे पहाड़ों पर है या किसी दूर दराज के तीर्थ में। लेकिन जरा सोचिए, अगर असली रास्ता कहीं बाहर हो ही ना, बल्कि ठीक वहीं हो जहां हम इस वक्त हैं। चलिए इसी छिपे हुए रास्ते को आज खोजते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि दो रास्ते हैं हमारे सामने। एक रास्ता जो बाहर की तरफ जाता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों पर। वो खोज भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक दूसरा सच्चा और सीधा रास्ता है जो हमारे मन के अंदर से गुजरता है। मतलब ये कोई बाहरी यात्रा है ही नहीं, ये तो एक भीतरी यात्रा है। तो फिर चाहिए क्या इस अंदर के सफर के लिए? कोई भारी भरकम सामान नहीं, कोई खास तैयारी नहीं, बस दो छोटी सी चीजें, एक शांत मन और दूसरा दिल में भरा हुआ सच्चा प्यार और सच्चाई। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो परमात्मा का एहसास अपने आप होने लगता है। अच्छा, इस भीतरी यात्रा को थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम इसे 4 बहुत ही सरल कदमों में समझ सकते हैं। ये 4 कदम एक सीढ़ी की तरह हैं जो हमें सीधे उस अनुभव तक ले जाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए उठाते हैं अपना पहला कदम। पहला कदम है श्रद्धा, यानी विश्वास। और ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये दिल का एक सुकून भरा भरोसा है। ये गहरा एहसास कि हाँ, कोई शक्ति है जो हमें हर पल देख रही है, हमारी सुन रही है और हमेशा हमेशा हमारे साथ है, चाहे जो हो जाए। यही भरोसा इस पूरी यात्रा की नींव है। इस भरोसे के बाद आता है दूसरा कदम, स्मरण, मतलब उन्हें याद करना। दिन भर की भागदौड़ में से बस कुछ पल चुराने हैं, चाहे वो सुबह उठते ही हो या रात को सोने से पहले। आप इसे प्रार्थना कह सकते हैं, कोई मंत्र जप सकते हैं या बस खामोशी से उन्हें महसूस कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो, मकसद बस उस जुड़ाव को महसूस करना है। अब तीसरा कदम हमें बैठाता नहीं बल्कि चलाता है। ये है सेवा। क्योंकि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों या तस्वीरों में नहीं है, वो तो हर जीव में है। तो जब हम किसी जरूरतमंद के काम आते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो असल में हम उसी परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। ये भक्ति का, कह सकते हैं, सबसे खूबसूरत रूप है। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली कदम पर। ये वो चाबी है जो परमात्मा से सीधे जुड़ाव का ताला खोल देती है। ये है सब कुछ छोड़ देने की, जाने देने की शक्ति। और वो चाबी है समर्पण। इसका सीधा सा मतलब है अपने मैं को, अपनी अकड़ को, अपने अहंकार को छोड़ देना। जिस पल हम दिल से ये कह देते हैं कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है, बस उसी पल परमात्मा से एक ऐसा अटूट रिश्ता बन जाता है जो फिर कभी नहीं टूटता। समर्पण का पूरा सार, पता है, इस एक लाइन में छिपा है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। ये एक छोटी सी सोच डर को भरोसे में बदल देती है और सारी चिंता को शांति में। बस यही भरोसा ही तो समर्पण है। तो ठीक है, रास्ता तो हमें समझ आ गया कि वो हमारे अंदर ही है। लेकिन सवाल ये है कि इस रास्ते की मंजिल क्या है? आखिर परमात्मा है कहाँ? क्या वो कोई जगह है या कुछ और ही है? और जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही आसान भी। परमात्मा को पाने के लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरी यात्रा बस मन के अंदर की है। जैसे ही हमारा मन जलन, गुस्से और चिंताओं से साफ होकर एकदम निर्मल हो जाता है, मंजिल अपने आप सामने आ जाती है। तो आखिर में बात क्या है? परमात्मा कोई इंसान नहीं, कोई जगह नहीं। वो एक एहसास है, एक अनुभव है। जहां भी बिना शर्त वाला प्यार है, जहां मन में एक गहरी शांति है और जहां दिल में हर चीज के लिए एक शुक्राना, एक धन्यवाद का भाव है, बस समझ लीजिए वही परमात्मा है। तो अब जब ये पता चल गया है कि रास्ता तो अंदर ही है, तो असली सवाल अब ये नहीं कि मंजिल कहाँ है। असली सवाल तो ये है कि आपका सफर शुरू कहाँ से होगा? श्रद्धा से, स्मरण से, सेवा से या फिर समर्पण से? आपकी शुरुआत आज, अभी से हो सकती है।